राजस्थान के लोक देवता, हिंदुओं के बाबा, मुसलमानों के पीर, भगवान कृष्ण के अवतार बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी का पवित्र धाम रामदेवरा की यात्रा के लिए राजधानी दिल्ली से गुड़गांव, कोटपुतली, शाहपुर एवं चंदभाजी होते हुए भक्तों को जाना पड़ता है। सड़क मार्ग से इसकी दूरी लगभग 800 किलोमीटर एवं रेल मार्ग से लगभग 700 किलोमीटर है। बाहर से आने वाले यात्रियों को जोधपुर रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी द्वारा बाबा रामदेव जी का पवित्र धाम रामदेवरा की यात्रा तय करनी पड़ती है। सीकर से होकर रामदेवरा की गाड़ियां गुजरती हैं। सीकर को शेखावटी का हृदय कहते हैं। चारों ओर रेत ही रेत और बीच में ये काली सड़क। सड़क के रास्ते लोग अपनी यात्रा पूरी करते हैं। तो वहीं रेगिस्तान का जहाज अर्थात ऊंट द्वारा भी लोग अपनी यात्रा पूरी करते हैं। उम्र बीत गई, अरे उम्र बीत गई, उम्र बीत गई, तू राम रुणी चे धोक नदी नो रे। उम्र बीत गई, उम्र बीत गई, हर हर उम्र बीत गई। जैसे जैसे भक्त अपनी यात्रा के चरण पूरे करते हैं, वैसे वैसे उन्हें यह प्रतीत होता है जैसे कि वे रेत के सागर में प्रवेश करते जा रहे हैं। रामदेवरा पर चपड़े है भारी, जुगमाई रामदेवरा पर चपड़े है भारी। साची महिमा रामा धनी री जय हो बाबा थारी, साची महिमा रामा धनी री जय हो बाबा थारी। अब तो सगड़ा मिल ले, अब तो सगड़ा मिल ले, अब तो सगड़ा मिल ले, राम रुणी चे बेगा चलो रे। जिस स्थान पर हिंदू मुस्लिम सभी के सर श्रद्धा से झुकते हैं, यही है वो पावन स्थान जहां बाबा रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। राम सा पाछो लेवो नी अवतार, बापू जी पाछो लेवो नी अवतार। पापी भैरूड़ा घना हो गया हो जी, भक्ति रामा रग सगड़ा छोड़िया
पाछो लेवो नी अवतार। पापी भैरूड़ा घना हो गया हो जी, भक्ति रा मार्ग सगला छोड़िया हो जी। पापी तो बढ़ गया है अपार, बाप जी पापी तो बढ़ गया है अपार। धरती माता ने छूटे धुजनी हो जी, धरती माता ने छूटे धुजनी हो जी। पीर जी धरती माँ करे अरदास, बाप जी धरती माँ करे अरदास। पाप मिटावण वेगा आव जो हो जी, पाप मिटावण वेगा आव जो हो जी। बाबा रामदेव जी के पर्चे अर्थात चमत्कार एवं उनके अवतरित होने की कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। आज से करीबन 600 वर्ष पूर्व रूणेचा में राजा अजमल जी तंवर का शासन था। रूणेचा पोखरन के पास बसा एक छोटा सा गांव। एक दिन की बात है, अजमल जी ब्रह्म मुहूर्त में तालाब से स्नान आदि से निवृत्त होकर आ रहे थे। उस समय कुछ कृषक घर से खेत जोतने जा रहे थे, पर अजमल जी को सामने देखकर वह वापस लौट पड़े। इस पर राजा अजमल जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने वापस लौटते हुए किसानों को बुलाकर आश्चर्य से लौटने का कारण पूछा। इस पर वृद्ध किसानों ने कहा कि आप महाराजा हैं, हमारे अन्नदाता हैं, पर किसी शुभ काम में जाने से पूर्व बे औलाद का मुंह देख लेने पर शगुन अच्छा नहीं होता, वह कार्य सिद्ध नहीं होता। इसलिए हम वापस लौट गए। यह सुनकर अजमल जी को अत्यधिक दुख हुआ। उन्होंने महल में जाकर यह बात रानी जी को बताई। इस पर रानी जी ने कहा, हमारा दुख द्वारकानाथ जाकर दूर हो सकता है, क्योंकि द्वारकानाथ जी सभी दुखों को हरने वाले हैं। इस प्रकार अजमल जी ने द्वारकानाथ की यात्रा की। मंदिर पहुंचने पर द्वारकाधीश जी की मूर्ति में अजमल जी को साक्षात भगवान दिखाई दिए। उनके बार बार विनती करने पर भी जब मूर्ति नहीं बोली, तो उन्होंने प्रसाद की थाली में से लड्डू उठाकर मूर्ति के ऊपर दे मारा। यह देखकर पुजारी जी ने कहा, भगवान इस समय सोने की द्वारका में आराम कर रहे हैं, आप वहां जाकर प्रार्थना करें। इसके बाद पुजारी जी ने विशाल समुद्र की तरफ इशारा करके कहा, यह द्वारका का रास्ता है। इतना सुनते ही भगवान भक्त श्री अजमल जी समुद्र में कूद गए। वहां उन्होंने साक्षात लक्ष्मी नारायण के शेष शैया पर दर्शन किए। उन्होंने अपना दुख उन्हें सुनाया। इस पर भगवान श्री विष्णु ने कहा कि मैं तेरे घर अवतार लूंगा। इसके बाद भगवान
अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के वरदान से एक बालक ने माता मैनादे की कोख से जन्म लिया। जगह जगह मंगलाचार होने लगे, व शहनाइयां बजने लगी। ઋણી છે જાણો છે મને જાણો છે ઋણી છે જાણો છે મને જાણો છે ઋણી છે મેળો લાગો રે મેળો લાગો રે ભાદરવા માસે જાણો છે મને ઋણી છે મેળો લાગો રે ભાદરવા માસે જાણો છે મને ઋણી છે જાણો છે મને જાણો છે ઋણી છે જાણો છે મને જાણો છે ઋણી છે મેળો લાગો રે ભાદરવા માસે જાણો છે મને ઋણી છે મેળો લાગો રે ભાદરવા માસે જાણો છે મને ઋણી છે। अरे मम्मी जी भी चाले मारा पापा जी भी चाले, मम्मी जी भी चाले मारा पापा जी भी चाले मारे संग में साथी डारो साथे जानो छे मने ऋणी छे मारे संग में साथी डारो साथे जानो छे मने ऋणी छे मेळो लागो रे भादरवा मासे जानो छे मने ऋणी छे। पंडितों को बुलाकर बालक का नामकरण कराया और उनका नाम वीरमदेव रखा। इसके उपरांत भादसुदी दिन शनिवार प्रातःकाल ईश्वर ने अवतार रूप में जन्म लिया। यह समाचार सुनकर संपूर्ण गांव में खुशी छा गई और तभी उंडू कश्मीर के सभी मंदिरों में घंटियां बजने लगी। महल का सारा पानी दूध बन गया और मुख्य द्वार से पलंग तक कुमकुम के पद चिन्ह बन गए। यह था बाबा का पहला पर्चा। बाबा रामदेव आई जो वीरमदेव आई जो नेतल रोणी संग लाई जो बाबा रामदेव आई जो वीरमदेव आई जो नेतल रोणी संग लाई जो बाबा भादर वेरी बीज चांदनी भगतों ने दर्श दिखा जइजो बाबा भादर वेरी बीज चांदनी भगतों ने दर्श दिखा जइजो बाबा रामदेव आई जो वीरमदेव आई जो नेतल रानी संग लाई जो जी बाबा रामदेव आई जो वीरमदेव आई जो नेतल रानी संग लाई जो जी। बाबा के चमत्कार से जुड़ी एक और घटना। एक दिन नन्हे रामदेव माता की गोद में बैठे दूध पी रहे थे। इतने में चूल्हे पर चढ़ा हुआ दूध उफनने लगा। माता मैनादे घबरा उठी। तभी एक चमत्कार हुआ। नन्हे रामदेव जी ने सोते सोते अपना हाथ दूध की तरफ उठाया तो दूध शांत हो गया। यह देखकर माता मैनादे आश्चर्यचकित रह गई। यह था बाबा का दूसरा पर्चा। बचपन में रामदेव जी घोड़े का बहुत शौक रखते थे। अजमल जी ने उनको एक कपड़े का घोड़ा बनवाकर दे दिया, पर जिस दर्जी ने घोड़ा बनाकर दिया था उसकी नियत में फर्क आ गया और उसने नए कपड़े के बदले में उसमें फटे पुराने चीथड़े भर दिए। पर प्रभु को तो मालूम था
वह जैसे ही घोड़े पर बैठे, घोड़ा हवा में उड़ने लगा। धाली ध्वजा बाबा की देखो, लागे है सबको प्यारी। धाली ध्वजा बाबा की देखो, लागे है सबको प्यारी। लीले पर जब आप चढ़े तो निरखे सब नर नारी। अजमल जी व अन्य लोग सब आश्चर्यचकित रह गए और अजमल जी ने उस दर्जी की करामात या भैरव राक्षस का उत्पात समझकर उसे कारागार में डाल दिया। इस पर दर्जी को बहुत पश्चाताप हुआ और मन ही मन रामदेव जी की प्रार्थना करने लगा। रामदेव जी उस पर प्रसन्न हुए और घोड़े से नीचे उतरकर उसे कारागार से मुक्त किया। और वह दर्जी इस प्रकार विनती करने लगा कि मैंने अज्ञानवश लालच में आकर घोड़े में नए कपड़े की जगह चिथड़े के टुकड़े डाल दिए थे, मुझे क्षमा करें। इस प्रकार की विनती करने से रामदेव जी खुश हो गए और उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि आज के बाद चिथड़े से बना हुआ घोड़ा जो मुझे चढ़ाएगा वह मेरी कृपा का हकदार होगा। तब से रामदेव जी पर चिथड़े का घोड़ा ही चढ़ाया जाता है। राम रुणे चे माए देखो, खुशियाँ ही खुशियाँ छाई। राम रुणे चे माए देखो, खुशियाँ ही खुशियाँ छाई। रामदेव के दर्शन करने सारी दुनिया आई। दर्शन दिखा दो बाबा, संकट मिटा दो बाबा। सेवा करेंगे तेरी, पूजा करेंगे तेरी। रामदेव जी ने भैरव राक्षस को मारकर पोखरन से 15 किलोमीटर दूर रुणेचा नामक नगर बसाया। एक बार रामदेव जी जंगल में अपने घोड़े लीलड़े को साथ लिए चरा रहे थे। उस समय उनकी ख्याति को सुनकर मक्का से 5 पीर उनकी सिद्धताई देखने के लिए आए। उन 5 पीरों ने वहीं दातुन कुल्ला करके दातुन वहीं फेंक दिया। उस दातुन की डंठली से 5 पीपली खड़ी कर दी। यह देखकर रामदेव जी ने कुछ नहीं कहा और उन्हें साथ लेकर महल की तरफ चल दिए। उसके पश्चात रामदेव जी ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। इस पर पीर कहने लगे कि हमारे बर्तन मक्का में रह गए हैं, उनके बगैर हम भोजन करने में असमर्थ हैं। तब रामदेव जी ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उनके हाथ में मक्का से बर्तन आ गए। इस पर्चे को देख 5 पीर रामदेव जी के कायल हो गए और उन्हें कहा कि आज से आप पीरों के पीर रामा पीर कहलाओगे। Hello!
ये है बाबा रामदेव जी के सुपुत्रों की समाधियां। यह समाधि है साधु सिंह की और यह है देवराज जी की समाधि। राजपूती परंपरा में हमेशा बड़े पुत्र को ही राजगद्दी पर आसीन किया जाता है, परंतु रामदेव जी के वचनानुसार उनके छोटे पुत्र देवराज को रूणेचा का उत्तराधिकारी बनाया गया था। यह है बाबा की मुंह बोली बहन डालीबाई की समाधि। कहते हैं डालीबाई ने रामदेव जी से पूर्व ही जीवित समाधि ली थी। यह है डालीबाई का कंगन। यहां 5 गांठ लगाकर मन्नत मांगने वालों को कभी निराश नहीं होना पड़ता है। कहावे हर गाँव गाँव जस गावे, नीचो गाम कहावे हर गाँव गाँव जस गावे। रूणी जो धाम कहावे हर गाँव गाँव जस गावे। नीचो गाम कहावे हर गाँव गाँव जस गावे। रामदेव पीर जी ओ थारी समाधि पे सारा सुख पावे। राम ऋणी छे बाबा देव रोहे थारो, राम ऋणी छे बाबा देव रोहे थारो। हर लूला लंगड़ा आवे रे पगा दौड़ता जावे। समाधि पे सारा सुख पावे। रामदेव पीर जी थारी समाधि पे सारा सुख। बाबा राम सरोवर।
इसके समीप स्थित है गणेश जी का मंदिर। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा। शिव जी का मंदिर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। द्वारकाधीश जी का मंदिर। ये है हनुमान जी का प्राचीन मंदिर। रोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। मन जानो रे भाया ऋणीचा अर्जेंट, मन जानो रे भाया ऋणीचा अर्जेंट। रमाधणी रो मेळो भरी जे, रमाधणी रो मेळो भरी जे, फर्ज पडे परजेंट। माने जानो रे भाया ऋणीचा अर्जेंट, मन जानो रे भाया ऋणीचा अर्जेंट। अरे मेळा माई मोठा मोठा जागा है रेस्टोरेंट, मेळा माई मोठा मोठा जागा है रेस्टोरेंट। दूर दूर सुआय राजस्थान के पोखरण मार्ग पर स्थित व्यास चौराहा से रामदेवरा धाम की दूरी मात्र 12 किलोमीटर है। ये है प्राचीन ब्रह्म मंदिर। तुलसाराम जी महाराज की कृपा से यह आश्रम बना। यहाँ प्रत्येक वर्ष कार्तिक सूद को 5 दिवसीय गायत्री यज्ञ होता है। श्री रामदेव जी का झूला जुना पालना। रामदेव ने तलरा भरता रे। यह है वो चूल्हा जिस पर उफनते दूध को बाबा ने अपने पर्चे से शांत किया था। बाबा जी का पवित्र धुना। पीरो सा डोडा बोले वो सा सरिया के वे आने का बड़ियो सुगना।
कहवे वो बीरो सा यह शयन कक्ष है बाबा रामदेव जी की धर्मपत्नी नीतल देह का। कहवे कावड़ी गो मने और यह है पावन मणिकेश्वर धाम। कहवे कावड़ी गो मने आखे कोनिया बड़ी गो सुगुणा कहवे वो बीरो सा डोडा बोले वो सा सरिया कहवे थाने कावड़ियो। पर्चा बावड़ी अनेक असाध्य रोगों को चमत्कारिक ढंग से दूर करने में सक्षम। इस बावड़ी के निर्मल जल में भक्त स्नान करके रोग एवं कष्टों से मुक्ति पाते हैं। बाबा की समाधि पर स्नान हेतु जल यहीं से जाता है। कहते हैं बाबा रामदेव जी ने अपने भाले की नोक से इस स्थान पर पानी निकाला था। यहां से 124 पौड़ी उतरने के बाद बाबा की बावड़ी आती है। इसकी गहराई करीब 130 फीट है। इस स्थान पर पहले रामदेव बाबा के परिवार वालों ने खुदाई करवाई, परंतु उनसे नहीं खुदा। ऐसी किंवदंती है कि बाबा ने भूतों की मदद से एक ही रात में खुदवाया। इस जीवन के भवसागर में तू ही तो है खिवैया। इस जीवन के भवसागर में तू ही तो है खिवैया। तुम बिन बाबा कौन संभाले टूटी हुई नैया। अपना बना लो बाबा, दिल में बसा लो बाबा। सेवा करेंगे तेरी, पूजा करेंगे तेरी। इसके समीप स्थित है अन्न क्षेत्र। यहां गरीब अपाहिज इंसानों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। रुणेचा में भादों के दूध से द्वादश तक मेला लगता है। इसमें नारियल, चावल, चूरमा तथा मेवा आदि का प्रसाद चढ़ता है। इस रुणेचा को बाबा ने बसाया था। बाबा के छोटे राजकंवर देवराज ने इसे रामदेवरा बनाया। बाबा रामदेव की समाधि पर हर दिन भक्तगणों की अपार भीड़ होती है। भागरे वो रे आयो भागरे वो, भागरे वो रे आयो भागरे वो। भाई राम रूणी छे मेळो लागे रह्यो। भाई राम रूणी छे मेळो लागे रह्यो। बाबा ने मनावण तू भी चाले परो। बाबा ने मनावण तू भी चाले परो। भागरे वो रे आयो भागरे वो, भागरे वो रे आयो भागरे वो। भाई गाम रूणी छे मेळो लागे रह्यो। भाई राम रूणी छे मेळो लागे रह्यो। बाबा ने मनावण तू भी चाले परो। बाबा ने मनावण तू भी चाले परो। भागरे वो रे आयो भागरे वो, भागरे वो रे आयो भागरे वो।
गोडवाड़े आवे श्रद्धा सुसारा जन बाबा ने मनावे मारवाड़े आवे अठे गोडवाड़े आवे श्रद्धा सुसारा जन बाबा ने मनावे बाबो साय करेला विश्वास करो बाबो साय करेला विश्वास करो बाबा ने मनावण तू भी चाल परो बाबा ने मनावण तू भी चाल परो भागरे भोरे आयो भागरे भोरे आयो भागरे वो। बाबा के मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आते हैं। उस समय रामदेवरा तक आने के लिए कई स्पेशल गाड़ियां भी चलाई जाती हैं। रामदेवरा आने वाले भक्तों का पहला पड़ाव जोधपुर होता है। बाबा के भक्तों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। बाबा के समाधि के दर्शनार्थ जाने वाले भक्तों की गिनती दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। बाबा रामदेव जी दुखियों सब दूर भगावे रे उम्र बीत गई हर हर उम्र बीत गई तो राम रुणी चे धोख नदी नो रे उम्र बीत गई। यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना बीते समय में भी पूरी होती थी, आज भी पूरी होती हैं और आने वाले समय में भी पूरी होती रहेंगी। जय बाबा रामदेव जी। बाली हर जस गावे हर जी चवन